नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। क्षेत्र बाई क्षेत्र, मोहल्ला और जो है कॉलोनी हमारा काम है जाना और आपकी आवाज़ उठानी हमारा फर्ज है। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ रामपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ मैं मिलाऊंगा आपको शारदा गर्ग जी से। हम बात करेंगे महिला शक्ति की, नारी शक्ति की। जी हाँ, हमारे बीच में बैठी हुई हैं शारदा गर्ग जी, जो एडवोकेट हैं, जो दुनिया की जितने भी समाज पे कष्ट आए हुए हैं उनको निकालने का, निभारने का, उभारने का काम किया करती है। जो है चाहे उनके लिए फ्री भी लड़ना पड़े तो वो भी काम करती है। तो क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन पे पैनी नज़र बनाए रखती है। कई समितियों से निर्धन कन्याओं का विवाह कराना इनका कार्य शुरू से समाज सेवा से जुड़ी हुई है। आखिर राजनीति में क्यों आई, सब गुण संपन्न उसके बाद भी राजनीति में क्यों आई, आइए बातचीत करते हैं हम शारदा गर्ग जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो कृपया एक बार पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम शारदा गर्ग है और मैं एडवोकेट हूँ। रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा चैम्बर रोहिणी में 1311 है और 30,000 में 203A में बैठती हूँ। दोनों ही मेरे चैम्बर हैं और मैं सर शारदा गर्ग एंड एसोसिएट्स के नाम से मेरी वर्किंग है। सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करूंगी संजय जी का, जो मुस्कान टीवी के डायरेक्टर हैं और आज मुझे कवर कर रहे हैं ताकि मेरी वॉइस लोगों तक पहुँचे। जी भाई साहब, आपने मुझसे पूछा कि मैं राजनीति में अचानक क्यों आना चाहती हूँ। भाई साहब, मैं अचानक नहीं आना चाहती हूँ, मैं पहले से ही राजनीति में हूँ, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है वो सोशल नेटवर्किंग से ही आगे बढ़ता है। मैं आपको बता देती हूँ, तो इसलिए मैं सोशली तो लोगों से पहले से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ, वैश्य समाज से बिलोंग करती हूँ। आप हमारे पूर्वजों को उठा के देख लीजिए या मेरे घर में ही देख लीजिए आप, वो शुरू से ही समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। हमारे कुल गुरु महाराज अग्रसेन जी हैं, आप उनको देख लीजिए, उनके जितने पुत्र हैं आगे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जन सेवा करी है। जी। तो इसीलिए ये कोई नया नहीं है कि मैं आज राजनीति में कूद रही हूँ। राजनीति तो हमारे खून खून में है। जी। क्या लगा कि मैं जो है अच्छा खासा काम करते करते जो पब्लिक सेवा में जाऊँ, पब्लिक सेवा में गई भी तो अब तक जो है लॉकडाउन स्थिति में कोरोना जैसी बीमारी के अंदर जो है पीछे हमारा पिछला साल जो है बड़ा दुख भरा और बड़ा दुखमय गया। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों के लिए जो आगे जो 2022 आने वाला है, 30 आने वाला है, चल रहा है, क्या ये लमसम ऐसा बीमारी का वक्त अभी भी ऐसा ही चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे हमारे उन बेरोजगार नौजवानों के लिए जो इस बीमारी के कारण बेरोजगार हो? भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पूछा है मुझसे कि बेरोजगार मजदूर या बेरोजगार वो भाई और बहनें जो आज बहुत तंग है। आधे तो अपने गांव वापस चले गए, कुछ यहाँ पे है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। 2 साल से मैं देख रही हूँ कि लोग मर रहे हैं, भूख के कारण मर रहे हैं, कोई गाँव भाग रहा है, कोई कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे ससुर हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं जो समाज सेवी हैं, बीजेपी से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, 40 साल हो गए उनको सेवा। उनके पास कोई पद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि वो समाज सेवा करें। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 45 डेज उन्होंने राशन, खाना, जितना उनसे हेल्प हो सकी है उन्होंने किया है। मैं आपको बता देती हूँ, उनके साथ मैं भी गई हूँ। जिस दौरान हमारी मदर इन लॉ कैंसर से पीड़ित थी, उनको हॉस्पिटल ना ले जाके हमने उनको घर छोड़ के हमने लोगों की मदद करी है, ताकि वो किसी तरीके से मतलब हम पीछे ना रहें। हमसे जितना बन पड़ा हमने उतना उनको करा है। और जो राजनीति में आने की बात आप मुझे कह रहे हो ना, मैं समाज से जुड़ना चाहती हूँ। मेरा मकसद राजनीति करना नहीं है, मैं समाज से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने देखा है महिलाओं की इतनी दुर्गति है हमारे देश में, इतनी दुर्गति है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 50% रिजर्वेशन सीट के साथ इन्होंने महिलाएं सीट डिक्लेयर करी है, जिसके कारण मैं एक पढ़ी लिखी महिला होने के कारण, उनके राइट्स को आगे बढ़ाने के कारण यहाँ आना चाहती हूँ, ताकि जो औरतें घर पे हैं, जो पीड़ित है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं या नहीं उठा रही है किसी भी ज़रिए से, जो अपने आदमी का रिमोट कंट्रोल बनी हुई है, तो वो कहीं बाहर निकले, समाज के लिए सेवा करें, समाज से जुड़े। वो खुद आवाज़ नहीं उठा पाएंगी तो हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए आगे जहाँ जाना होगा जाएंगे, उनके लिए जो राइट्स हैं उनको दिलाएंगे। बहुत बढ़िया मैडम जी, आप जो है बता रहे थे कि महिला सीट होने के कारण महिला कई बार जो है राजनीति में उतरती है, लेकिन उसके बावजूद भी महिला फिर जो है अपने काम के लिए आगे नहीं आती है और उनके जो है हस्बैंड द्वारा मतलब काम किया जाता है। जी भाई साहब, देखिए, हमारा जो त्रिनगर विधानसभा है, यहाँ के हमारे एमएलए जितेंद्र तोमर साहब हैं। मतलब जितेंद्र तोमर साहब थे, मतलब
पूर्व विधायक रहे हैं, इस टाइम उनकी वाइफ प्रीति जितेंद्र तोमर हमारे विधायक जी हैं, ठीक है ना। आप कभी भी प्रीति जितेंद्र तोमर के पास फ़ोन मिलाओगे ना किसी भी हेल्प के लिए, उनका फ़ोन उनके हस्बैंड द्वारा उठाया जाएगा जी। वो कहीं पे भी आप देख लीजिए किसी भी चीज़ में एक्टिव नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हैं आज की डेट में, चाहे बेशक वो विधायक की पद पे जरूर है, लेकिन उनका सारा हैंडल उनके हस्बैंड कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? आप पढ़ी लिखी शिक्षित मैडम है, आप ही जवाब दीजिए कि एक महिला इस तरह मतलब क्यों कैसे करना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कार्यकर्ता जो बीजेपी से हो या आम आदमी से हो या किसी भी तीसरी पार्टी से हो, कार्य करता है, ठीक है, वो कार्य कर रहा है, तो उसको ये लालच क्यों है कि मेरी वाइफ को टिकट मिले? क्या आपकी वाइफ एक्टिव है? क्या आपकी वाइफ बन जाए, कुछ भी काउंसलर बन जाए, एमएलए बन जाए या किसी भी पद पे चले जाए, क्या वो कार्य करेगी या उसके बिहाफ पे आप ही कार्य करोगे? मतलब मुझे जवाब दीजिए ना भाई साहब इस चीज का, क्या वो कार्य करेंगी? तो मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं तो किसी के बेस पे जा ही नहीं रही, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं खुद समाज से जुड़ना चाहती हूँ और मैं खुद कार्य करके दिखाऊंगी अगर मुझे कोई मौका देगा तो। यहाँ दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अगर महिला किसी भी कार्य में जुटती है तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन अगर मैं यहीं पे बता दूं कि महिला अगर सबगुण संपन्न नहीं है तो उस कार्य को करना भी नहीं चाहिए। मैडम जी का ये कहना है। जी मैडम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि समिति में जुड़ी है, आपने कई निर्धन कन्याओं का विवाह भी करवाया और आपके जो है फादर इन लॉ भी आपके साथ जुड़े रहे। दर्शकों मैं उनके भी दर्शन कराऊंगा आपके जाते जाते वीडियो के साथ में। अभी हम बात करते हैं जो हमारे साथ समाज से भी जुड़ गई हैं और जो है पेशे से एडवोकेट भी हैं। मैडम तो किस तरीके का आप जो है केस डील करते हैं? जैसे मतलब कभी कोई फ्री भी करना पड़ता है गरीबों के लिए? मैं फ्री भी करती हूँ। कोई मेरे दरवाजे पे आता है कि मैडम मेरे पास फीस नहीं है देने के लिए और मेरा ये काम करा दीजिए, मेरे को फीस का कोई लालच नहीं है क्योंकि मैं एक भरे पूरे परिवार से हूँ, बड़े संपन्न परिवार से हूँ, तो मुझे फीस का कोई लालच नहीं है। मेरे दरवाजे कोई भी आता है तो मैं उसका काम करके देती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना काम करके देती हूँ उसका। और आगे भी मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि अगर मैं चाहे मुझे कोई पद मिले ना मिले, लेकिन मेरा वो काम कभी नहीं रुकेगा। मैं हमेशा औरतों के लिए या गरीबों के लिए आगे बढ़ती रहूंगी और उनका कार्य करती रहूंगी। तो दर्शकों यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर से वकील साहिबा से फ़ोन करिए और अपने समस्या का समाधान निकालिए। बराबर जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। मैं जानना चाहूँगा मैडम जी, जो समाज से जहाँ से आप खड़ी हैं वार्ड नंबर से, तो उस वार्ड में आपको क्षेत्र में क्या क्या कमियाँ लगती हैं? जैसे नालियाँ खराब, रोड खराब, पार्क खराब, एमसीडी का माहौल, क्या क्या चीज़ खराब लगती हैं? भाई साहब इस टाइम प्रेजेंटली जो हमारे निगम पार्षद जी हैं, मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस देखी है, कईयों ने डाली है, उनके खिलाफ डाली है। जैसे हमारे यहाँ पे 2 झुग्गियाँ लगती है, गोल्डन उसकी झुग्गियाँ लगती है और एक इंदिरा कॉलोनी लगती है, ठीक है ना। रामपुरा हमारा वार्ड है, वहाँ पे लोगों की समस्या यही है कि एक तो टॉयलेट्स मेंटेन नहीं है, 10-10 दिन टॉयलेट्स की सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे निगम की एमसीडी की गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं कचरा लेने के लिए। निगम पार्षद कहाँ पे है मुझे ये बताइए? विधायक जो बैठी हैं प्रीति तोमर जी, वो कहाँ पे कार्य कर रही है मुझे बताइए? जब लोगों को ये सारी सर्विसेज जो इनिशियल है, देखिए पानी, बिजली और क्या नाम है सफाई, ये इनिशियल सर्विसेज है। जब यही चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी तो ये कहाँ से, मतलब हम कह रहे हैं कि हमारी लोकेलिटी आगे बढ़े, सफाई आगे बढ़े, सिर्फ एक बिजली पानी फ्री देने से क्या आगे, मतलब सारे काम आप फ्री मतलब कर रहे हो? मैडम अगर पार्टी आपको चाहती है और पब्लिक आपको चाहती है, बहुमति आपके साथ में, अगर आप निगम पार्षद बनती है तो क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बताइए, 3 समस्या जिनको आप सबसे पहले हल करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, एक सफाई की और एक जो आज प्रेजेंटली हमारे बीच में जो जितने भी ठेके खोले गए हैं शराब के, उसको बंद करवाना। ये 3 काम मैं ज़रूर करूँ। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स हैं जिन्हें हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती। हम चाहें तो हम अपने बच्चों को वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया है, लेकिन हमें लोगों को बीच में जाके उनको मोटिवेट भी तो करना है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको पढ़ाएं, ताकि वो हमारे देश का आने वाला फ्यूचर है, वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमसे सरकार है, हम सरकार से नहीं है। अगर हम अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, हम अपने बच्चों को इतना जागरूक करते हैं, इतना पढ़ाते हैं, तो हमें किसी भी फ्री चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने आप में सेल्फ बिल्ट होंगे, क्योंकि हमसे सरकार है, ना कि हम सरकार से हैं। लेकिन मैडम स्कूल में सुविधा भी चाहिए।
सुविधा चाहिए तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ना। हर पेरेंट्स को एक अधिक शायद नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि आपके पास एक आरटीआई का अधिकार है। आप एप्लीकेशंस दीजिए आरटीआई की कि मेरे वाले स्कूल में, मेरे वार्ड के स्कूल में ये चीज़ की कमी है। आरटीआई से उस चीज़ का जवाब मांगिए, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट में वो एप्लीकेशन लगाइए। गवर्नमेंट आपकी हर तरीके से मदद करेगी और मैं बैठी हूँ, जिसकी मदद नहीं होती है तो मेरे पास आइए, मैं उनकी एप्लीकेशंस लगाऊंगी, सारे काम करूंगी ताकि उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए। एक बार मैडम ये नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 9899355811। तो दर्शकों इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिया भी गया है ये नंबर, इस पर फ़ोन कर दीजिए। कोई भी समस्या हो, घरेलू समस्या हो या बाहर की समस्या हो या रोड की समस्या हो या किसी सरकारी माध्यम स्टाफ की समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं इस पर। तो आइए बातचीत करते हैं हम इनके फादर इन लॉ जी से, जो इन्होंने काफ़ी जो है समाज सेवा से जुड़ के और मेहनत की और मदद की लोगों की। बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ के अंदर। तो एक बार जो है अपना आप संपर्क तो बता ही दिया है आपके बिटिया ने, बहू ने, तो एक बार जो है मुझे बताइए कि आप जो है लॉकडाउन स्थिति के अंदर कहाँ कैसे राशन वगैरह वितरण किया आपने? तो मैं जो है ना जी 40 साल से ही बीजेपी में लगा हूँ, उनमें कभी कोई पद नहीं चाहा, मैंने ना कभी लिया। हमारे यहाँ से पहले थी मीरा अग्रवाल जो मेयर भी रह चुकी हैं, मैं 5 साल कंटिन्यू उनके साथ ही रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद में 5 साल जो है ना मैं रहा हूँ तिलकराम गुप्ता के साथ। अच्छा। उससे पहले था जो है ना क्या नाम ये नंद किशोर गर्ग जी, उनके साथ रहा जी। अब नंद किशोर ये तिलकराम गुप्ता जी ने जो है के यहाँ पे जो है ना राम मंदिर है, जी। राम मंदिर के आगे जो है ना रोड के ऊपर तिलकराम गुप्ता जी की कोठी है। वहाँ पे हमने बाहर रोड के ऊपर 45 दिन तक कम से कम 6000 आदमी को हर रोज खाना खिलाया। क्या बात है, बढ़िया। और फ्री जो है कि नाम किट बांटी हमने। जी। आपकी बहू जो है, हमने उनसे अभी बातचीत की है, तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में आपके वार्ड में ये खड़ी हो रही हैं निगम पार्षद चुनाव के लिए, क्या अपने वादे पे खरी उतरेंगी? नहीं, खरी जो है ना इसलिए उतरेंगी वो कि उनको कोई लालच नहीं है जी, क्योंकि बड़े परिवार से है, कोई हमें कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है, कोई वो नहीं है। और जो है ना क्या नाम ये फिर भी जो है ना मैं देखता हूँ इनको कि हमारे घर पे कोई आता है, कोई कहता है कि भी मेरे को भी कोई कहता है तो कि भाई आप मेरे पास पैसे नहीं है, इन्होंने मांगे 10,000 उससे, तो वो कहता मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने बाहर निकल के मुझे भी कहा, तो मैंने कह दिया मैं कोई बात नहीं, कर दो इनका काम कर दो, कोई नहीं, पैसे इस पर नहीं है, बेचारे गरीब का तो क्या करेगा। तो फिर उन्होंने अपने जो है उसका काम फ्री किया जी। बढ़िया। गर्ग साहब आप तो बड़े खुश नसीब है, आपको बहू ऐसी मिली, लोगों की मदद कर रही है और आपके घर में लक्ष्मी है। नहीं देखो, मदद करना हमारा फर्ज है जी। और जब तक जिएंगे मदद करेंगे, मदद में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सारी जिंदगी की सेवा करते हुए फिर भी करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, राजनीति में जुड़ने के कई मकसद होते हैं। मकसद 100 मुंह और 100 बातें। कोई क्षेत्र समस्याएं तो कोई अपनी जेब की समस्याएं, मतलब राजनीति से अगर जुड़ गए तो सभी समस्याएं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो पहले से एडवोकेट है और समाज के बीच में रहती है, लेकिन यहाँ पे राजनीति अगर करना है तो उनको सिर्फ समाज सेवा के लिए, ना कोई लालसा, ना कोई लालच। इस प्रकार की अगर महिला हमारे देश से जुड़ी रही तो वाकई हमारे देश का बड़ी गौरवशाली महिला है। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़ दिल्ली। फिर मुलाकात होती रहेगी आपसे। अब उठाएंगे आपकी आवाज़।